राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। कठिन तपस्या के पश्चात माता ने भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। इसी दिन भोलेनाथ ने इस व्रत को आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को धारण करेंगी उन्हें योग्य और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी और विवाह में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी सुहागिन स्त्री इस व्रत को धारण करके विधि पूर्वक भोलेनाथ मां पार्वती का पूजन करती हैं, उन्हें अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते मधुर बनते हैं। यदि निसंतान दंपति इस दिन मां पार्वती भोलेनाथ का संयुक्त रूप से पूजन व्रत करते हैं तो उन्हें भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है हरियाली तीज का व्रत। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2024 में हरियाली तीज का व्रत कब मनाया जाएगा, तृतीया तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पहली बार व्रत करने वाली स्त्रियों को यह व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि नियम क्या होते हैं, इस व्रत में किस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो यह सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, साल 2024 में सावन मास की तृतीया तिथि शुरू है 6 अगस्त की शाम 7:52 पर और समाप्त है 7 अगस्त की रात 10:05 उदय तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज पर पूजा का शुभ रहेगा सुबह को 6 बजे से 9 बजे तक और शाम के समय पूजा का शुभ रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे के बीच। पूजा पाठ के समय राहु काल भी देखा जाता है, तो इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर में 2:06 से 3:46 तक। इस समय आप पूजा पाठ का कार्य ना करें। दोस्तों, बात करें हरियाली तीज के नियम क्या होते हैं, तो यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत करने जा रही हैं तो मान्यता है कि पहली बार यह व्रत मायके से शुरू करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश आपका मायके जाना संभव ना हो तो ससुराल में भी आप यह व्रत शुरू कर सकती हैं। दूसरी मान्यता है कि इस व्रत में मायके से आई हुई वस्तुएं जिन्हें सिंदारा कहा जाता है, जिसमें फल, मिठाई, वस्त्र, सुहाग की सामग्री इत्यादि अपनी परंपरा के अनुसार बहुत सी वस्तुएं होती हैं। तो यदि आप ससुराल में हैं तो यही वस्तुएं प्रयोग करके हरियाली तीज का व्रत शुरू कर दें, और यदि आप मायके में हैं तो ससुराल से आया हुआ सिंदारा इन वस्तुओं का प्रयोग करके तीज का व्रत शुरू कर सकती हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है, जिस प्रकार यह व्रत आपके यहाँ शुरू किया जाता है, आप उस प्रकार से यह व्रत कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत कुछ स्थानों पर बिल्कुल निर्जल निराहार रहकर किया जाता है और इस व्रत का पारण दूसरे दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है। वहीं कुछ स्थानों पर जल और फल लेकर भी यह व्रत करने का विधान होता है। इस व्रत को करने की परंपरा जैसी आपके यहाँ है आप उसी प्रकार से करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जैसे आप इस व्रत को शुरू करेंगे निर्जल या फलाहार, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष आपको यह व्रत करना पड़ेगा। तो अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत शुरू करें। और यदि आप व्रत करती आ रही हैं और किसी वर्ष तीज के दिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाती हैं, तब इस स्थिति में यह व्रत घर में किसी अन्य महिला से या अपने पति से भी करवा सकती हैं, परंतु व्रत को बीच में ना छोड़ें। जिन स्त्रियों के यहाँ सर्गी ग्रहण करने का रिवाज है उन्हें तीज के दिन सूर्योदय से पूर्व लगभग 3 से 4 बजे के बीच सर्गी ग्रहण कर लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस सर्गी में ज़्यादातर जूस, फलों का रस, लिक्विड चीज़ें ही लें जिससे पूरा दिन व्रत में आपको ज़्यादा प्यास न लगे। वहीं गर्भवती स्त्री को यह व्रत जल और फल लेकर ही करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियों के यहाँ इस दिन व्रत करने की रिवाज नहीं होती, परंतु इन स्त्रियों को भी माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए माँ पार्वती भोलेनाथ का पूजन जरूर करना चाहिए। साथ ही माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करके उसका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती की असीम कृपा से आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य बना रहेगा। हरियाली तीज पर कुछ कार्य बिल्कुल भी न करें। इस दिन व्रत करने वाली और व्रत ना करने वाली स्त्रियों को घर में कलह, क्लेश, क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने पति का अपमान, पति से अपशब्द ना बोलें। द्वितीय तिथि से लेकर चतुर्थी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए।
बाल आप एक दिन पहले ही धो लें। घर में जो भी भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप यह सभी कार्य इस दिन करती हैं तो घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। और अब जान लेते हैं व्रत की विधि, पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज का व्रत करने वाली और व्रत ना करने वाली सुहागिन स्त्रियों को एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। फिर हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान आदि करके अच्छी तरह तैयार हो जाएं। हरे रंग के वस्त्र इस दिन जरूर पहनें। हरा रंग सुख सौभाग्य समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए तीज पर यह रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन काले, नीले, सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहनें। यदि आप हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं तो 16 श्रृंगार करके पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर लें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, उस पर लाल, पीला या फिर हरे रंग का जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध है वह चौकी पर बिछा दें। मिट्टी से गणेश जी, माँ पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति बना लें। मूर्ति बनाना आपके लिए संभव ना हो तो बाजार से बनी हुई मूर्ति ले आएं या फिर शिव पार्वती की फोटो भी रख सकते हैं। मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके पहले अपने व्रत का संकल्प कर लें। हाथ में पुष्प, अक्षत, जल लेकर माँ पार्वती, भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प कर लें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो वह कामना भी बोल दें। तत्पश्चात पहले गणेश जी का पूजन करें। पुष्प, अक्षत, चंदन, दूर्वा अर्पित करें। किसी मिठाई का भोग लगा दें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। शिव जी पर पीले पुष्प, अक्षत, चंदन, बिल्व पत्र, भांग धतूरा, शमी पत्र जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है वह अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ पर जनेऊ, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। यदि संभव हो तो पूजन से पहले भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक भी जरूर करें। इसके बाद माँ पार्वती पर लाल पुष्प, पुष्पों की माला, रोली, अक्षत, बिल्व पत्र, लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। माँ पार्वती पर इस दिन सुहाग की वस्तुएं चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन माता पर सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। साथ ही माता को सिंदूर अर्पित करें। इसी सिंदूर से अपनी भी मांग भर लें। इससे माँ पार्वती की कृपा से अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज पर भोलेनाथ, माँ पार्वती की संयुक्त कृपा पाने के लिए इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर ओम गौरी शंकराय नमः, या फिर हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथान तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। इनमें से किसी भी एक मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। वहीं सुहागन स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। साथ ही अखंड सुहाग, सुख, समृद्धि मिलती है। इस दिन जिन स्त्रियों ने व्रत किया है और जिन स्त्रियों ने व्रत नहीं किया है उनको भी हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ पार्वती भोलेनाथ को घेवर, खीर, हलवा, पंचमेवा, फल, मिठाई जो भी वस्तु उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। पूजा के अंत में भगवान शिव, माँ पार्वती की आरती करें। पूजा संपन्न करके पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद सुहाग की सामग्री, वस्त्र, बायना, दक्षिणा निकालकर अपनी सास या ननद को दे दें। यदि यह संभव ना हो तो अपने यहाँ पर अपने से बड़ी किसी भी सुहागिन स्त्री को यह वस्तुएं दे दें, उनका आशीर्वाद लें। इस व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद करें। स्नान आदि करके पहले भगवान शिव, माँ पार्वती का पूजन करें, फिर उन्हें भोग अर्पित करें और उसी भोग प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पूजा की सामग्री, फूल माला, फूल पत्ते, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि को बहते जल में प्रवाहित कर दें। सुहाग की सामग्री को किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें और थोड़ी सी आप भी प्रयोग कर सकती हैं और भोग प्रसाद घर में सभी सदस्यों को बांट दें। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों के लिए माँ पार्वती, भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप व्रत करने वाले साधक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।